सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का विधिवत अर्थ सहित व्याख्यान श्रवण करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन। मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेशक ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में है। यदि उसी परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को श्रीमद् भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। उसको अन्य धर्म शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। जो भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना असंभव प्रतीत होता है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है, जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो ये आवागमन रूपी बंधन है, इस बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसे परम पवित्र पावन ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए हम लोग समुपस्थित हुए हैं। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। मित्रों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम लिखा धर्म क्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी? युद्ध क्षेत्रे लिख देते, छंद पूर्ति तो हो ही जाती। तो धर्म क्षेत्र शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था, संदेहात्मक स्थिति में था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो।
अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य या भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता प्रतीत होती है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से धर्मक्षेत्रे इस शब्द का प्रयोग किया। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम लिखा है ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। मित्रों, धर्मक्षेत्रे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म भूमि तीर्थस्थल में। सर्वप्रथम धृतराष्ट्र उवाच लिखा हुआ है। धृतराष्ट्र माने धृतराष्ट्र जी, उवाच माने बोले। राजा धृतराष्ट्र ने कहा। धर्मक्षेत्रे अर्थात धर्मभूमि तीर्थस्थल में, कुरुक्षेत्रे अर्थात कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, कुरुक्षेत्रे अर्थात कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेताः अर्थात एकत्र, युयुत्सवः अर्थात युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः अर्थात मेरे पक्ष मेरे पुत्रों ने, और पांडवाश्चैव, मामकाः पांडवाश्चैव अर्थात पांडवा अर्थात पांडुपुत्रों ने, चा अर्थात और के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एव माने निश्चित ही, किम माने क्या, अकुर्वन माने किया, संजय हे संजय अर्थात धर्म के क्षेत्र में। हे धृतराष्ट्र ने कहा संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडुपुत्रों ने क्या किया। मेरे तथा पांडुपुत्रों ने क्या किया, ऐसी जिज्ञासा अभिव्यक्त करता है धृतराष्ट्र। तब संजय कहते हैं, संजय उवाच, संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत।
संजय कहते हैं, संजय उवाच, संजय जी ने कहा, दृष्टवा माने देख करके, तू लेकिन पांडवानीकम, पांडवानाम अनीकम पांडवानीकम, अर्थात पांडवों की सेना को, व्यूढ़म और व्यूढ़ रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम अर्थात शिक्षक गुरु के, उपसंगम में माने पास जाकर के, राजा वचनम अब्रवीत, राजा इस प्रकार से बोले। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना दे करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे इस प्रकार से बोला। देखिए, तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, और वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर के किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का समझौता वो करने के लिए तैयार नहीं है। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देख करके तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी यह स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। भाई, आप राजा हैं, सेनापति के पास आपको जाने की आवश्यकता क्या थी? सेनापति को बुला लिए होते। तो स्थिति गंभीर होने के कारण उनको सेनापति के पास जाना पड़ता है। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूढ़ रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। कहता है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, तव शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन जाता है और कहता है, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम व्यूढ़ाम महतीम चमूम तथा च तव शिष्येण धीमता द्रुपदपुत्रेण का स्थिति ही इदानीं युद्धस्थले कृता ताम परिस्थितिम अवलोकयतु। पश्य माने देखिए, पश्यैताम, यहाँ पर पश्य और एताम, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, आकार और एकार के स्थान में ऐकार हो गया, तो पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य। अब देखिए, पांडुपुत्राणाम लिखा है और आचार्य लिखा हुआ है, तो एताम पश्य पांडुपुत्राणाम महतीम चमूं व्यूढ़ाम एताम पश्य, माने इन लोगों की, पांडुपुत्रों की, हे आचार्य, हे गुरुजी, महतीम माने विशाल, चमूम माने सेना को, व्यूढ़ाम अर्थात व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण अर्थात द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव अर्थात तुम्हारे, शिष्येण माने शिष्य द्वारा, धीमता अर्थात अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य यह है कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन
महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न कराया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूढ़ रचना की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इसी दुर्बलता की ओर इंगित करके बताया जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका विशेष द्रोही था और भगवान की कृपा से गुरु का अनन्य भक्त भी था। विशेष रूप से अर्जुन द्रोणाचार्य जी का अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावना दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। कहा अत्र सूराः महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। कहा अत्र सूराः, यहाँ पर वीर महेश्वासाः अर्थात महान धनुर्धर भीमार्जुन अर्थात भीम तथा अर्जुन, शमाह अर्थात के समान, युधि अर्थात युद्ध में, युयुधानः अर्थात युद्ध करने की इच्छा करने वाले, विराटः अर्थात विराट और द्रुपदः अर्थात द्रुपद भी महारथः अर्थात महान योद्धा हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य यह है, दुर्योधन कहना चाह रहा है, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन उन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था, जो अत्यंत सहजता से नहीं जीते जा सकते थे। ऐसे योद्धा पांडवों के पक्ष में थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता रहता था। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजः च अर्थात और, वीर्यवान माने अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित अर्थात पुरुजित, कुंतीभोजः अर्थात कुंतीभोज, च और, शैब्यः अर्थात शैब्य, नरपुंगवः अर्थात नरेषु पुंगवः, नरपुंगवः। नर माने होता है मानव, पुंगव अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात मानव समाज में जो सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महाशक्तिशाली योद्धा आपके पांडवों की सेना में हैं। इसलिए हे द्रोणाचार्य जी महाराज, हे गुरुदेव, आप सावधान रहिए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थात युधामन्यु, अर्थात युधामन्यु, च अर्थात तथा, विक्रांतः अर्थात पराक्रमी, उत्तमौजाः अर्थात उत्तमौजा, च अर्थात तथा, वीर्यवान माने अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्रा अर्थात सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेयाः अर्थात द्रौपदी के पुत्र, च तथा, सर्वे सभी, एव निश्चित है, महारथा माने महारथी, महापराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अतः इनसे हे द्रोणाचार्य जी महाराज सावधान रहिएगा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध दुजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। अस्माकं अर्थात हमारे, तू लेकिन, विशिष्टा अर्थात विशेष शक्तिशाली, ये अर्थात जो, तान माने उनको, निबोध अर्थात जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें, द्विज उत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी महाराज, आप विशेष शक्तिशालियों का थोड़ा निरीक्षण कर लीजिए। जो हमारे पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में के जो सेनापति हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। जो हम लोगों की, अर्थात दुर्योधन कहना चाहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात भवान आप, भीष्म अर्थात भीष्म पितामह, कर्णश्च अर्थात कर्ण, कृपश्च अर्थात कृपाचार्य जी, समितिञ्जयः सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा, विकर्णश्च विकर्ण, सौमदत्ति अर्थात सोमदत्त का पुत्र, तथा एवचा मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र जो है जिसका नाम भूरिश्रवा है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं, ऐसे महान योद्धा हमारे पक्ष में भी हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, सौमदत्ती या भूरिश्रवा बाल्मीकों के राजा का पुत्र है, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य माने अन्य सब, चा माने भी, बहवः माने अनेक, शूराः माने वीर, मदर्थे अर्थात मेरे लिए, त्यक्त जीविता अर्थात जीवन का उत्सर्ग करने वाले, मेरे लिए प्राणों को त्याग देने वाले, नाना शस्त्र प्रहरणाः अर्थात अनेक आयुधों से सुसज्जित, अनेक आयुधों से युक्त, सर्वे सभी युद्ध विशारदाः अर्थात युद्ध कला में निपुण हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अर्थात दुर्योधन कहना ये चाहते हैं कि ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं,
वे विविध प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हैं तथा युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम अर्थात अपरिमेय बल के भंडार, अस्माकम माने हमारी, बलम माने शक्ति, भीष्मा माने भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम माने भली भांति संरक्षित है, पर्याप्तम तु इदम एसाम, तु इदम यहाँ पर यण संधि हुआ, तु और इदम, तो पर्याप्तम अर्थात सीमित, तु माने लेकिन, इदम माने यह सब, एतेषाम माने पांडवों की, बलम अर्थात शक्ति, भीम अर्थात भीम द्वारा, अभिरक्षित माने भली भांति सुरक्षित। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर के भी सीमित है। यहां पर दुर्योधन की तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजयी होगा, यह दृढ़ निश्चय भी था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु अर्थात जो मोर्चों में सैन्य समूह में, चा माने भी, सर्वेषु माने सर्वत्र, यथा भागम माने अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता माने स्थित हैं, भीष्मम अर्थात भीष्म पितामह की, एवं निश्चित ही, अभिरक्षण तो माने सहायता करनी चाहिए, भवन्तः सर्वे एव ही माने इसलिए ये जो सैन्य समूह है वह अपनी अपनी स्थान में स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अर्थात सैन्य समूह अपने अपने मोर्चों पर खड़े रह करके आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। तात्पर्य यह है, जब सभी दुर्योधन के पक्ष के योद्धा समुपस्थित हैं तो निश्चित रूप से दुर्योधन के ही पक्ष को लेकर के वो लोग युद्ध करेंगे। लेकिन दुर्योधन तथापि जो भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ऐसे इच्छा मृत्यु के वरदान संप्राप्त भीष्म पितामह की रक्षा के लिए बार बार क्यों कह रहा है, तो इसके कारण को हम लोग ध्यान से थोड़ा चिंतन करें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उनका महत्व कम बताया गया है। इसलिए दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से इन शब्दों को कहा। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें
और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन का पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहायावस्था में भरी सभा में साड़ी दुशासन के द्वारा खींची जा रही थी। अर्थात असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन की ऐसी आशा थी कि इस स्नेह को उसी तरह त्याग दें जिस प्रकार उन्होंने द्यूतक क्रीड़ा के अवसर पर किया था। इसलिए अपने योद्धाओं को सावधान कर रहा है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। तस्य माने उसका, तस्य अर्थात उसका, दुर्योधन का, संजयन अर्थात दुर्योधन को बढ़ाते हुए, हर्षम माने हर्ष, कुरु वृद्धा माने कुरु वंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह बाबा जी, सिंहनादम अर्थात सिंह की सी गर्जना, विनद्य माने गरज कर, टुनदि समृद्धौ विनद्य, विसर्ग पूर्वक टुनदि समृद्धौ धातु से विनद्य बन जाएगा। तो सिंहनादम विनद्योच्चैः, उच्चैः अर्थात उच्च स्वर से, शंखम अर्थात शंख, दधमौ अर्थात बजाया, प्रतापवान अर्थात बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ततः शंखाश्च भीर्याश्च पणमानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। ततः माने तत्पश्चात, शंखाश्च माने शंख, चा माने भी, भीरिया माने बड़े बड़े जो ढोल नगाड़े हैं, पणमानक अर्थात ढोल तथा मृदंग, पणव माने होता है ढोल और आनक माने होता है मृदंग, गोमुखा माने श्रृंग, सहसा माने अचानक, निश्चय एव माने निश्चय ही, अभ्यहन्यंत माने एक साथ बजाए गए। यद्यपि हन धातु का प्रयोग हिंसा करने अर्थ में, हन हिंसा गत्यो हो माने हिंसा करने अर्थ में और गति अर्थ में होता है, पर यहां पर अभ्यान्यंत शब्द का प्रयोग एक साथ बजाए गए इस अर्थ पर है। हन धातु का अर्थ बजाने अर्थ में किया गया क्योंकि उपसर्ग लगा हुआ है। तो सह माने वह, शब्दः माने समवेत स्वर, तुमुलः माने कोलाहल पूर्ण, अभवत माने हो गया। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग सहसा
एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर, संयुक्त स्वर जो था, समस्त वाद्य यंत्रों का जो संयुक्त स्वर था, वह अत्यंत कोलाहल के रूप में परिवर्तित हो गया। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। ततस्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके अनंतर, ततः माने इसके अनंतर, तत्पश्चात, श्वेतैहि अर्थात श्वेत, हयैहि माने घोड़ों से, युक्ते माने युक्त, महति माने विशाल, स्यन्दने माने रथ में, स्थितौ माने आसीन, माधवः माने कृष्ण लक्ष्मीपति ने, माधवः पांडवः माने अर्जुन पांडुपुत्र ने, च एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः अर्थात पांडुपुत्र ने निश्चित ही दिव्य शंख को बजाया। अर्थात दूसरी ओर श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष में विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम एसाम पक्षे जनार्दन, अर्थात जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान उनके साथ हैं। जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी जाएगा वहां विजय निश्चित है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्महु महाशंखम भीमकर्मा ब्रिकोदरः पांचजन्य अर्थात पांचजन्य नामक ऋषिकेशः माने ऋषिक ईशः ऋषिकेशः ऋषिकेश अर्थात कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं, भक्तों की इंद्रियों को जो निर्देश करते हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। अदेवदत्तम अर्थात देवदत्त नामक धनंजयः अर्थात अर्जुन धन को जीतने वाला जो अर्जुन जी महाराज हैं, वो पौंड्रम अर्थात पौंड्र नामक शंख, दधमो माने बजाया, महाशंखम माने भीषण शंख, भीम कर्मा माने अतिमानवीय कर्म करने वाले, ब्रिकोदरः अर्थात अतिभोजी भीम ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, और अर्जुन ने देवदत्त शंख, अतिभोजी तथा अमानवीय कार्य करने वाले, अमानवीय इसलिए अतिमानवीय अर्थात जो सामान्य मानव के द्वारा कार्य संपादित नहीं हो सकता है, ऐसे कार्य को जो संपादित करने वाले हैं, ऐसे भीम जी महाराज, उन्होंने पौंड्र नामक भयंकर शंख को बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं,
किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, क्योंकि उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हुआ करते हैं। जैसे आप लोग एक आप शब्द है जो कि हम लोग अपने से बड़े लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप शब्द का अर्थ आप क्या समझते हैं? वो आप माने होता है भगवान। कैसे? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो यहाँ आप शब्द से भगवान अर्थ निरूपित किया गया है। तो उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि इन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण जी यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार एक उनका नाम ऋषिकेश भी है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भ्रीम ब्रकोदर कहे जाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अति प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी स्त्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो ये निर्देश कर रही थी। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अनंत विजयम अर्थात अनंत विजय नाम का राजा कुंती पुत्र अर्थात कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने, अर्थात अनंत विजय नाम की शंख को कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने बजाया। नकुलः सहदेवः च, नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक, अर्थात नकुल के शंख का नाम था सुघोष और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था। कास्यः अर्थात काशी के राजा, वाराणसी के राजा परमेश्वासः, कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, और महान धनुर्धर शिखंडी ने महारथः अर्थात हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने विराट अर्थात वह राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय में शरण दी थी। चा माने भी, सात्यकी माने सात्विकी, युधान श्री कृष्ण के साथी ने, अपराजिता माने कभी जीता जाने वाला, कभी न जीता जाने वाला अर्थात सदा विजयी। द्रुपद अर्थात द्रुपद पंचाल के राजा, द्रौपदेया अर्थात द्रौपदी के पुत्रों ने, सर्वसा माने सभी
पृथ्वी पते माने राजा, पृथ्वी पते माने हे पृथ्वी पते, हे पृथ्वी के स्वामी। सौभद्र माने सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, महाबाहु माने विशाल भुजाओं वाला, शंखान माने शंख, दधमु माने बजाए, पृथक पृथक माने अलग अलग। कहने का भाव यह है कि संजय कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। पूर्व श्लोक से यही बात ध्वनित हो रही है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, राजा, हे राजा धृतराष्ट्र, कुंती पुत्र युधिष्ठिर अनंत विजयम और नकुला सहदेवा सुघोष मणि पुष्पक बाधितवान। अर्थात कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा, अर्थात महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्विकी, द्रुपद अर्थात द्रौपदी के पुत्र, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी, किंतु लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर के अभिमन्यु तक अन्य पौत्रों तथा विश्व के अनेक देशों में, विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति का प्रोत्साहन किया था। कभी भी अगर पुत्र कुत्सिताचार या भ्रष्टाचार पापाचार में संलग्न हो तो पुत्र का मार्गदर्शन करना चाहिए और कुनीति में चलने का प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। सह माने उस, घोषा माने शब्द ने, धार्तराष्ट्राणाम माने धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयानि माने हृदयों को, विदारयत माने विदीर्ण कर दिया, नभः च पृथ्वीं चैव आकाश और पृथ्वी तल को, तुमुलः अभ्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अर्थात विभिन्न शंखों की ध्वनि से कोलाहल पूर्ण स्थिति बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने वाली थी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य
मिदवाह महीपते। अथ माने तत्पश्चात, इसके बाद, व्यवस्थितान दृष्ट्वा माने स्थित देख करके, धार्तराष्ट्रान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वज अर्थात जिनकी पताका पर भगवान हनुमान जी विराजमान हो, उस ध्वज का नाम कपिध्वज। प्रवृत्ते अर्थात कटिबद्ध, शस्त्र संपाते अर्थात बाण चलाने के लिए, धनु माने धनुष, उद्यम माने ग्रहण करके उठा करके, पांडव माने पांडव पुत्र अर्जुन ने, ऋषिकेशम माने भगवान कृष्ण से, तदा माने उस समय, वाक्यम माने वचन, इदम माने ये, आह माने कहे, हे माने हे महीपते। उस समय हनुमान जी की उपस्थिति में, हनुमान जी जिनके ध्वज पर आसीन है, ऐसे पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा करके तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देख करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है, जो पूर्व में कथन कहा गया, इससे यह ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धार्तराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके राम रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं उनका नित्य सेवक हनुमान वहीं होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित ये सभी विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अब अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे पार्थ, उभयो सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलो। यावदेतान निरीक्षे हम, यावत माने जब तक, एतान माने इन सभी लोगों को, एतान माने इन सभी को, निरीक्षे हम अर्थात मैं देख सकूं, योद्धुकामान युद्ध की इच्छा से, अवस्थितान माने युद्धभूमि में एकत्र, कई ही अर्थात किन किन से, मया माने मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्धव्यम माने युद्ध किया जाना है, अस्मिन इस रण संघर्ष में, समुद्र में और उद्यम या प्रयास में। अर्जुन ने कहा है, अच्युत कृपा करके मेरा जो यह रथ है, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वाले या युद्ध की अभिलाषा रखने वाले लोगों को मैं देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उनको कम से कम मैं देख तो पाऊं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं,
किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा करने में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। चूंकि वे स्वयं आश्रयदाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उनको दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, कभी ना नष्ट होने वाले, न च्युतः इति अच्युतः, जिनका कभी क्षय न हो। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर अवतारू होने के कारण उसे युद्धभूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि युद्धभूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्धभूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानान माने युद्ध करने वालों को, अवेक्षेऽहं माने मैं देखूं, ये माने जो, एते माने वे, अत्र माने यहाँ, समागताः माने एकत्र, धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के पुत्र की, दुर्बुद्धे माने दुर्बुद्धि, युद्धे माने युद्ध में, प्रिय माने मंगल भला, चिकीर्षवः माने चाहने वाले। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं मुक्त्वा हृषिकेशो, एवं मुक्तो हृषिकेशो माने एवं माने इस प्रकार, उक्ता माने कहे गए, हृषिकेशा माने भगवान श्री कृष्ण ने, गुणाकेशेन माने अर्जुन द्वारा, भारत माने हे भरत के वंशज, सेनयोः अर्थात सेनाओं के, उभयोः माने दोनों, मध्य माने मध्य में, स्थापयित्वा माने खड़ा करके, रथोत्तम माने उस उत्तम रथ को। अर्थात जब अर्जुन के उपदेश को और अर्जुन के आदेश को भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। एतान् समवेतान् कुरून् पश्य, इन समस्त समुपस्थित कुरु प्रदेश के
कौरवों को पश्य माने देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पार्थ उवाच, पार्थ हे अर्जुन, उवाच माने बोले। अच्छा, पूर्व एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत, यहां पर अगर तात्पर्यार्थ पर विचार करें तो इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणा का अर्थ होता है, ये जो पूर्व में आप लोगों ने सुना था, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन, माने गुणाकेश अर्जुन को संबोधित किया गया है। अर्थात गुणा का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहां तक कि चलते चलते सोते सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए और वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर वो इस प्रकार से बोले, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः अर्थात भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष, सर्वेषां माने सबों के साथ भी, महीक्षिताम् माने संसार भर के राजा, उवाच माने भीष्म द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, उवाच माने बोले, पार्थ हे अर्जुन, एतान समवेतान कुरून पश्य, इन समुपस्थित कौरवों को देखिए। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था। इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो इस बात को कहा तो उससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं करते थे। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति को जानने के लिए पूर्व सूचना परिहासवश दी है, अर्थात केवल हास्यात्मक दृष्टि से वास्तविकता का पता लगाने के लिए भगवान ने कहा, एतान संवेतान कुरून पश्य, इन
समुपस्थित कौरवों को देखो। तो तत्रापस्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तो तत्र माने वहां पर, अपश्यत माने देखा, स्थितान माने खड़े, पार्था माने पार्थ ने, अर्जुन ने खड़े हुए, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में देखा। तो आचार्यान माने सभी आचार्य खड़े हुए थे, मातुलान माने मामा जी लोग खड़े हुए थे, मातुलान मामाओं को, तत्रापस्य स्थितान पार्था पितॄन अर्थात पितरों चाचा ताऊ को, अथ और भी पितामहान अर्थात पितामहों को, आचार्यान माने शिक्षकों को, मातुलान माने मामाओं को, भ्रातॄन माने भाइयों को, पुत्रान माने पुत्रों को, पौत्रान माने पौत्रों को, नातियों को, सखींस तथा अर्थात मित्रों को, और ससुरान माने ससुरों को, ससुरान अर्थात ससुरों को, सुहृदः अर्थात शुभ चिंतकों को, चा माने चा एव माने और भी, सेनयोः माने सेनाओं के, उभयोः माने दोनों पक्षों की, अपि माने दोनों पक्षों में इन प्रकार से संबंधित लोगों को देखा। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्थात अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख पाए। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतकर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सके। वह उन सेनाओं को भी देख सके जिनमें उनके अनेक मित्र थे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत। तान समीक्ष, तान माने उन सबको, समीक्ष माने देख करके, वह सह माने वह, कौन्तेय माने कुंती पुत्र, सर्वान माने सभी प्रकार से, बंधुन माने संबंधियों को, अवस्थितान माने स्थित, कृपया माने दयावश, पर्या माने अत्यधिक, आविष्टा माने अभिभूत, विशीदन माने शोक करता हुआ, इदम माने इस प्रकार से, अब्रवीत माने बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह दुखित होकर माने करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार से बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा माने देख करके, जब सैन्य निरीक्षण अर्जुन ने कर लिया तब अर्जुन ने कहा, इमम इन सारे, स्वजनम माने संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सुम माने योद्धुम इक्षुम माने युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम माने उपस्थित, सीदंती माने कांप रहे, मम माने मेरे, गात्राणि माने शरीर के अंग, मुखम माने मुंह, चा माने भी, परशुष्यति माने सूख रहा है। अर्जुन ने कहा, अपने सगे संबंधियों को युद्धस्थल में देख करके अपने समक्ष उपस्थित देख करके मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं।
जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे जितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देख करके वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। जब वो इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन ने सगे संबंधियों प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए हुए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन के ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। अतः कहा भी गया है, भागवत महापुराण के पंचम स्कंध के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यंजिना यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यजंचिना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः। अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मड़राता हुआ भ्रमण करता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो मित्रों, इस प्रकार का अद्भुत शोक अर्जुन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल इस प्रकार के दुख की आशा ही नहीं थी। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते। वेपथुश्च शरीरे में, अर्थात शरीर का कंपन में शरीरे वेपथु, मैंने मेरा शरीर कांप रहा है। अरोमहर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात्, और मेरा जो गांडीव है, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, जो मेरा गांडीव है वो स्रंसते, स्रंसु अवतंसने माने खिसक रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है। और त्वक्षैव परिदह्यते, और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार जब होता है तो दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। यह सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। न च शक्नोम्यवस्थातुम् न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः। न च शक्नोम्य